इन एसएचएम, दो पार्टिकल्स आइडेंटिकल एसएचएम कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि वो किस पोजीशन पे कोलाइड करेंगे और टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगी। ओके, इसमें याद रखिएगा, बोथ पार्टिकल हैव सेम ओमेगा एंड ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है डॉक्टर्स। तो आपको बताना है फाइंड पोजीशन where both particles collide। दूसरा बताना है टाइम ऑफ कोलिजन, यो कब कोलाइड कर रहे हैं, किस समय बाद। देखिए डॉक्टर्स, हम t इज इक्वल टू 0 पे दोनों पार्टिकल को सेम पाथ पे दिखा रखे हैं। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का लोकेशन दिखा रखा हूं, एक पार्टिकल मीन पे है और दूसरा पार्टिकल जो है एक्सट्रीम पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम, दिस इज एट मीन पोजीशन। ये दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल इधर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल अंडरस्टूड है एक्सट्रीम से मीन के साइड जाएगा, और ये t इज इक्वल टू 0 पे डायग्राम है। आपको ये बताना है डॉक्टर्स कि ये किस पोजीशन पे कोलाइड करेंगे और कोलिजन का समय क्या होगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है डॉक्टर्स कि अगर किसी भी दो पार्टिकल को कोलाइड करना है तो कोलिजन के समय वो एक ही डिस्टेंस पे पाए जाते हैं या एक ही लोकेशन पे पाए जाते हैं। आपको पता है कि अगर दो लोग को कोलाइड कर गए, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लोग सेम पोजीशन पे आ गए। आप दोनों पार्टिकल का पोजीशन लिखिए और उसको इक्वेट कर दीजिए, मतलब आप x1 लिखिए एंड x2 लिखिए और दोनों को क्या करिए, सेम कर दीजिए, x1 इज इक्वल टू x2, तो आपको वहां से टाइम निकल जाएगा। ठीक है डॉक्टर्स, लेकिन डॉक्टर्स अगर आप इतना कुछ करोगे तो पहले पार्टिकल का इक्वेशन लिखोगे, फिर दूसरे पार्टिकल का इक्वेशन लिखोगे, तब तक टाइम जो है चला जाएगा। आपको इसको अप्रोच करने के लिए फेजर का मदद लेना पड़ेगा, है ना, प्रोजेक्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप दोनों को प्रोजेक्ट करिए, ये कहाँ कहाँ पे है, कोई बताएंगे। और कंसेप्ट क्या है डॉक्टर्स, कंसेप्ट इसके अंदर यह है कि जब पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो आपको पता है कि x की वैल्यू सेम करनी है, x की वैल्यू सेम करनी है, मतलब लोकेशन सेम बना देना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको प्रोजेक्ट कर देता हूं फेजर पे, है ना। मैंने इसको एक सर्कुलर मोशन बना दी, सर्कुलर मोशन करा दो डॉक्टर्स। चलिए, मैंने इसको लेकर के एक सर्कल बनाई, है ना, ये है ये सर्कल, है ना। ये है वो सर्कल। अब दोनों पार्टिकल को सर्कल पे लोकेट कर दिए माय डियर डॉक्टर, जल्दी। ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये कौन सा पार्टिकल है, 2 नंबर प्लस ए पे, 2 नंबर पार्टिकल है, और ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा, और ये दोनों चल रहा है ना, है ना, ये चल रहा है, ये है 1 पार्टिकल। आपको पता है कि इनिशियली इसके पास कितना फेज डिफरेंस है, इनिशियली फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, मतलब 90 डिग्री। π/2 का। अब ये लोग चलना चालू किए और दोनों ओमेगा से चल रहे हैं, ये चलना चालू किए, तो आपको पता है कि ये चलते चलते आएंगे, एक समय आएगा जब इनका एक्स सेम हो जाएगा। दिस इज द एक्स वैल्यू, दिस इज द मीन पोजिशन, दिस इज मीन पोजिशन।
इनका एक्स सेम कर दो, एक्स सेम कर दो, मतलब अगर ये पार्टिकल यहाँ आएगा फर्स्ट टाइम डॉक्टर, ये पार्टिकल यहाँ आएगा और ये पार्टिकल चल के यहाँ आएगा, तो इस केस में इनका एक्स सेम हो जाएगा। देखिए अगर एक्स सेम हो गया तो आपको पता है कि पहले भी 90 डिग्री था इनके बीच का एंगल, अभी भी 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं ओमेगा से। तो दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, है ना, आपको ये पता है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, कितने समय बाद, कितने पोजीशन पे ये आपस में मिले, मतलब एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स कितना हो जाएगा, ए कॉस 45। और ये कितने समय बाद मिले, तो आपको किसी एक पार्टिकल को चेक कर लेना वो कितना डिग्री आगे चला, उसको ओमेगा टी से इक्वेट कर देना। तो फॉर कोलिजन डॉक्टर्स आपको पता है कि एक्स को सेम करना था, तो हमने क्या किया, एक्स को सेम करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गया एक्स सेम, क्या हो गया एक्स सेम, मैंने यहां से यहां तक एक्स सेम कर दिया, ये एक्स सेम कर दिया है ना, एक्स सेम कर दिया। अब जैसे मैं एक्स सेम करूंगा तो मैं पार्टिकल मेरा एक यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे होगा, है ना, मैंने ये बना लिया। तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आ गया और पहला पार्टिकल यहाँ पे आ गया। तो पहला पार्टिकल, तो इनके बीच का एंगल तो सेम ही रहेगा, इनके बीच का एंगल जिसको फेज डिफरेंस बोलते हो। तो ये कितना एंगल चला, पहला वाला पार्टिकल कितना एंगल चला, पाई/4, है ना, पाई/4 चला पहला वाला। लेकिन डॉक्टर्स आपको पता है कि ये एम्पलीट्यूड ये है, एम्पलीट्यूड ये है और ये है 45 डिग्री, तो इस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, दिस इज द पोजीशन ऑफ कोलिजन, दिस इज पोजीशन ऑफ कोलिजन। तो पोजीशन ऑफ कोलिजन कितना आ रहा होगा बताइए, एक्स इज इक्वल टू, तो पोजीशन ऑफ कोलिजन कितना आ गया, पोजीशन ऑफ कोलिजन आ गया एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू a/√2। अच्छा टाइम, टाइम, तो फॉर वन पार्टिकल, पहले वाले पार्टिकल के लिए हमने देख लिया कि जब ये कोलाइड किया तो पहला पार्टिकल कितना एंगल ट्रेवल किया, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो पाई/4 इज इक्वल टू, पहला पार्टिकल ओमेगा से चल रहा था, मैंने मान लिया टी समय के बाद ये कोलाइड कर गया, तो ओमेगा टी, वेयर टी इज द टाइम ऑफ कोलिजन, वेयर टी इज व्हाट, टाइम ऑफ कोलिजन। तो टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू पाई/4 इंटू t/2 पाई, कैंसिल, t/8 आएगा, t/8, दिस इज द टाइम ऑफ कोलिजन। तो कोलाइड करने का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल का लोकेशन सेम हो जाएगा। एक सवाल जो आपका होमवर्क है, फाइंड, पहला पोजीशन ऑफ कोलिजन, दूसरा टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, टू पार्टिकल्स, जिसका मैंने नीचे ट्रेजेक्टरी दे रखी है, ये ऐसा है डॉक्टर्स, एमपी है, एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, दिस इज a/2 और दिस इज गोइंग इन नेगेटिव एक्सट्रीम डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम डायरेक्शन से ये चल रहा है ना। आपको बताना है कि ये किस पोजीशन पे कोलाइड करेगा और कोलिजन का टाइम क्या होगा।
इसका आंसर है x की वैल्यू -a/2 होगा और टाइम ऑफ कोलिजन होगा डॉक्टर्स t/3।